कहाँ चले गए मम्मी? मम्मी खो गई, दादी खो गई। यहाँ से मैया ने पीछे पलट के भैरव बाबा को देखा था। ये जो लंबी लाइन लगी है ये बाणगंगा से एंट्री की लाइन लगी है, तो यहाँ चलो जय माता दी बोलो। जय माता दी। जय माता दी। सो गाइज ये है बाणगंगा रूट और हम लोग यात्रा जो शुरू करेंगे वो इस रूट से स्टार्ट करेंगे। जय माता। अरे उसकी आँख में आगे नीचे आराम से बस बस चलो। जय माता दी। चलो आगे में जाओ। हां छोड़ो। जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। कहना पैदल चलेंगे बेटा अभी ना, वॉकिंग करेंगे। चेक पोस्ट यहाँ से होगी हमारी एंट्री, होगी चेकिंग, देन उसके बाद जय माता दी। यूवी जय माता दी। कानू जय माता दी। चलो ये जो लंबी लाइन लगी है ये बाणगंगा से एंट्री की लाइन लगी है, तो यहाँ से चेकिंग होगी, देन उसके बाद हमारी यात्रा शुरू होगी। क्या सो गाइस चढ़ाई करते हुए इतना मज़ा आता है ना, मतलब रास्ते में ढोल नगाड़े बजते ही रहते हैं कुछ ना कुछ, और रास्ते में इतने सारे मतलब शॉप्स वगैरह दिखते हैं, कुछ भी किसी भी टाइम खा सकते हो, तो ये बहुत मज़ा आता है। बट हाँ प्रॉब्लम ये कि रास्ते में ना घोड़े वगैरह भी चलते हैं। हमने स्ट्रोलर, तो यूवी जाएगा स्ट्रोलर से। अभी पैदल नहीं चला बट ऐसे भी पैदल चलेगा, बट फिलहाल हमने स्ट्रोलर किया है ताकि हमारा जो सामान है वो लेके जा सके। सो गाइस हमने यूवी के लिए जो स्ट्रोलर किया है ये हमने किया है कटरा से अर्धकुंवारी तक, तो स्ट्रोलर का जो चार्जेस है वो है 340 अर्धकुंवारी तक, और अगर भवन तक जाना है तो 540। सो ये किया है हमने अर्धकुंवारी तक। ये बाणगंगा है ना, अरे चलो चलो जय माता दी। लो जय माता दी। अच्छा चढ़ाई करते करते रास्ते में बहुत सारे मंदिर भी दिखते हैं, तो ये है पहला मंदिर जो कि हमें दिखा है। ये मंदिर का जो नाम है वो है इच्छापूर्ण मंदिर। थके मम्मी? पापा थके? मम्मी थकोगे बताना, हाँ घोड़ा करेंगे। माता का चरण पादुका मंदिर। जय माता दी। जय माता दी। तो यूवी को फिलहाल हम निकाल रहे हैं प्रेम से, चरण पादुका मंदिर होके आता है। निकालो इसको। वो बुक्कड़ यूवी वेयर इज कार? वो लगा जी। चिप्स ही रहने दो और इसका ये चलो सही कर दो। जय माता दी। अरे चिप्स छोड़ दे भाई, कहीं जा रही चिप्स। उधर आ जाना। अच्छा है मेरे को। हाँ भैया ठीक है। चलो तो हम अभी जा रहे हैं चरण पादुका मंदिर। इसकी बहुत मान्यता भी कहा जाता है कि यहाँ से मैया ने पीछे पलट के भैरव बाबा को देखा था, तो यहाँ पे मैया के पैर छप गए थे, तो इसलिए हम इस मंदिर में जाने जा रहे हैं। मम्मी जय माता दी। जय माता दी। तो इस चरण पादुका हमने कर ली दर्शन, उसके बाद अब हम चल रहे हैं दोबारा से अर्धकुंवारी की ओर। जय माता दी।
सो गाइस हम लोग यहाँ पे थोड़ा थक गए थे तो हम यहाँ पे बैठ के पीने लगे गन्ने का जूस। और मम्मी अपनी बेल्ट लाना भूल गई थी तो फ़िलहाल मम्मी के लिए भी ली कमर की बेल्ट। और रास्ते में काफ़ी सारे मतलब शॉप्स वगैरह होती हैं तो दिक्कत नहीं होती कुछ भी सामान लेने में। सो गाइस अभी हम 2 किलोमीटर चल के आ चुके हैं और अभी 4 किलोमीटर पेंडिंग है। देखते हैं कि हम पहुँचते हैं। तो गाइस मम्मी लोग अभी रह गए हैं पीछे, तो मम्मी लोग धीरे धीरे आ रहे हैं अपने कंफर्ट के हिसाब से। हम लोगों ने जो अपनी यात्रा शुरू करी थी वो करी थी दिन के 1:30 बजे, बट ये बहुत बड़ी गलती की थी हमने क्योंकि धूप में चढ़ाई करना इट्स वेरी टफ और ऊपर से बच्चे के साथ। तो यूवी को फ़िलहाल यहाँ पे लग गई थी भूख, तो फ़िलहाल हम यूवी को खिला रहे थे बनाना। जैसे यूवी बनाना करेगा फिनिश फिर हम करेंगे चढ़ाई अपनी स्टार्ट। सो गाइस अभी बज रहे हैं शाम के 4:30 और हम वहाँ पे पहुँच चुके हैं जहाँ पे अर्धकुंवारी के 2 रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता निकलता है हिमकोटी वाला और एक रास्ता निकलता है सांझी छत वाला। तो फ़िलहाल संजू लेके आ चुके थे टिकट पहले से ही अर्धकुंवारी का, और हमने यहाँ से लाइन लगा के टिकट ली थी ये इलेक्ट्रिक कार की जो कि जाती है अर्धकुंवारी से भवन के लिए। यहाँ पे हमने 4 जनों का टिकट लिया था, वो पड़ा था हमें 4 जनों का 1420 रुपये। और ये टिकट हमने ऑफलाइन ली थी क्योंकि ऑनलाइन तो सारी चीज़ें फुल थी और ऑफलाइन में बहुत लंबी लाइन थी, बट फिर भी हमें टिकट्स मिल गई थी तो बस हम इसी में बैठ के जा रहे थे भवन तक। जय माता दी। ये भी जय माता दी बोल दो, जय कर दो बाबा। सो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं ऊपर भवन में और यहाँ से हम निकल चुके हैं अपनी कार से बाहर। और यहाँ पे फ़िलहाल हम वेट कर रहे हैं मम्मी का क्योंकि कार बंद थी तो मम्मी को वॉमिटिंग होने लग गई तो मम्मी चले गई साइड में। और यहाँ से फिर कार जाएंगे नीचे। और वो जो पर्ची जो हमने बनाई थी 1420 रुपये जो 4 जने का था, ये थी वो पर्ची जो हमें मिलती है इलेक्ट्रिक कार में बैठने के लिए। इसके लिए लाइन लगानी पड़ती है तो जाके इसमें बैठने का मौका मिलता है। सो फ़िलहाल हम ढूंढ रहे थे मम्मी को कि मम्मी कर रही थी साइड में जाके वॉमिटिंग, क्योंकि मम्मी को ना कार में बैठ के बहुत ज़्यादा घुटन हो जाती है। सो इसलिए उनके साथ थोड़ा ये वो हो गया था, दिक्कत हो गई थी ट्रैवल के टाइम पे। मम्मी का पीछे जाओ जरा, पीछे नीचे आओ, नीचे सीमा सीमा उल्टी। तो गाइस ये है पार्वती भवन। अभी जस्ट हमने एंट्री करके यहाँ से, और अभी हम यहाँ पर खड़े हैं पार्वती भवन में। यहाँ से हम जाएंगे भवन के दर्शन करने के लिए। तो फिलहाल तो हम मम्मी का वेट कर रहे हैं। मम्मी भी कहाँ चले गई? मम्मी खो गई, दादी खो गई, कहीं दादी। सो गाइस ये है पार्वती भवन का वॉशरूम जो कि बहुत ही अच्छा बना दिया। इस साइड है टॉयलेट, पूरे टॉयलेट है। और जो ये है सारे बाथरूम है, बहुत अच्छा बना दिया। अगर नहाने धोने का ना यहाँ पे बहुत ही अच्छा बना दिया। तो फिलहाल हम नहा धो के हो गए हैं रेडी। मैंने पहनी है साड़ी और बस अभी मम्मी गई है नहाने के लिए। तो जैसे वो नहा के आता है फिर हम जाएंगे भवन में दर्शन करने के लिए। सो नाउ यहाँ लगी है लॉकर की लाइन, जिसको अपना सामान जमा करना है वो यहाँ पे जमा कर सकता है। सो फिलहाल हम लोग इसीलिए लगे हुए थे। और यहाँ से हुई हमारी यात्रा शुरू भवन की ओर जाने के लिए। और हमने एक गलती करी, हमने पार्वती भवन में ही अपना सारा लॉकर जमा कर दिया था जिसमें हमने मोबाइल वगैरह सब कुछ रख दिए थे। सिर्फ एक मोबाइल रह गया था जिससे मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, बाकी हमने वहीं पर ही सब कुछ जमा कर दिया था। वैसे अगर कोई ट्रैवल करने के लिए, यात्रा करने के लिए आ रहा है तो पार्वती भवन में ना करके कहीं और जमा कर सकता है, क्योंकि पार्वती भवन से भवन का रास्ता बहुत दूर है। और उसके बाद काफ़ी सारे लॉकर्स मिल जाएंगे आप लोग को जमा करने के लिए। हमें नहीं पता था तो इसलिए हमने पार्वती भवन में ही अपने सारा सामान जमा कर दिया था। बट काफ़ी सारे भवन हैं वहाँ पे, जैसे दुर्गा भवन है, दुर्गा भवन में भी काफ़ी सारे लॉकर्स मिलेंगे तो वहाँ पे भी सब लोग जमा कर सकते हैं।
सो गाइस, नवरात्रों के टाइम पे वैष्णो देवी का जो मतलब मेरा अनुभव था नवरात्रों के टाइम पे बहुत ही अच्छा रहा। मतलब इतना प्यारा सजा हुआ था माँ का दरबार, मैं बता नहीं सकती। मतलब मैं वैसे बहुत बार आ चुकी हूँ वैष्णो देवी, बट मैं नवरात्रों के टाइम पे पहली बार आई। और पता है नवरात्रों के टाइम पे मतलब वैष्णो देवी लग ही नहीं रहा था। मतलब इतना सजा हुआ था भवन में कि मैं क्या ही बताऊं। आप लोग देख ही रहे हो, इनफैक्ट वीडियोस में मैंने आप लोगों के लिए बहुत सारी वीडियोस रिकॉर्ड किए, इसीलिए कि दिखाने के लिए कि जो लोग दर्शन करने नहीं आ पाते वो लोग आराम से मेरी वीडियोस में देख सकते हैं कि कैसा सजा हुआ था नवरात्रों के टाइम पे माँ का भवन। बहुत ही प्यारा लग रहा था यार, मतलब मन ही नहीं कर रहा था आने का। और ये था भवन, क्योंकि हम लोग गए हुए थे नवरात्रों के टाइम पे, और जिस दिन हम लोग पहुँचे थे उस दिन था अष्टमी। तो अष्टमी वाले दिन हमको माँ के दर्शन हुए। तो फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं भवन की ओर, और आप देख सकते हैं कितना रश था। नवरात्रों में रश तो रहता ही है, बट हाँ ये है कि वैष्णो देवी में चाहे कितना भी रश हो बट माँ के दर्शन हो ही जाते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे जो दर्शन होते हैं ना वो लाइन वारी से होते हैं। मतलब वो वाला सिस्टम नहीं है कि धक्का मुक्की वाला कि कोई पिचक रहा है, नहीं, लेकिन हमें दर्शन करने हैं। बहुत ही अच्छे से हमको दर्शन हुए कि मैं मतलब क्या ही बताऊँ। सो गाइज़ देखो ये कितना अच्छे से सजा हुआ है माँ का दरबार। मतलब एक एक चीज़ें, मतलब फ्लावर्स तो मैं क्या ही बताऊँ, इतने सुंदर सुंदर फ्लावर्स थे ना यहाँ पे बहुत। और वो भी बहुत ही एंटिक फ्लावर्स थे। मतलब ऐसे फ्लावर्स जो मैंने बहुत ही कम देखे हैं इंडिया में, और या फिर बहुत ही एंटिक पीस थे यार। मतलब मज़ा ही आ गया। पापा जी चलने में लग रहे थे, पापा जी बिल्कुल भी नहीं थक रहे थे। मतलब अगर ट्रैवल में जो टक्कर का जो मतलब मुकाबला कर रहे थे ना, पापा जी कर रहे थे। बहुत मतलब बहुत अच्छे से इन्होंने किया एंड थके भी नहीं। सो गाइस देखो ये है यहाँ पे श्री श्याम देवा। सजावट तो बहुत ही ज़बरदस्त थी। सो ये है वैष्णो देवी का रात का नज़ारा भवन की ओर जाते हुए। तो हम लोगों ने जो एंट्री करी थी वो हमने करी थी 5 नंबर गेट से एंट्री। मतलब 2 गेट थे भवन के दरबार के, एक था 3 नंबर गेट और 5 नंबर गेट। 5 नंबर गेट में जो लोग आर्मी वाले हैं, वीआईपी पीपल्स 5 नंबर गेट से एंट्री कर सकते हैं। बाकी जो नॉर्मल पीपल हैं वो 3 नंबर गेट से एंट्री कर सकते हैं। तो हमने 5 नंबर गेट से एंट्री। The next morning. जय माता दी आप सभी को। सो गाइस हम लोगों ने यहीं पर ही रात को स्टे किया था। ये है दुर्गा भवन। अभी तो आपको बहुत ज़्यादा खाली खाली दिख रहा होगा, बट रात के टाइम पे ये बहुत ज़्यादा भरा हुआ था। और जिन लॉकर्स की मैं बात कर रही थी वो लॉकर्स ये थे कि मतलब इजीली अवेलेबल हो जाते हैं लॉकर्स, बट ये है कि आपको अपने साथ ताला और चाबी लेके चलना पड़ेगा। जब जो भी लॉकर आपको खाली दिखे आप उसमें अपना सामान रख सकते हो, बट ताला चाबी अपना लगाओ ताकि सामान एकदम सेफ़ रहे। हमें तो इस लॉकर कोई यूज़ ही नहीं था, क्योंकि हमने अपना सारा सामान पार्वती भवन में ही रखा हुआ था, क्योंकि हमें नहीं पता था इस लॉकर का। बट जो आने वाले हैं मैं उनके लिए बता रही हूँ कि लॉकर्स ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं, बट अपने साथ ताला चाबी कैरी करके रखना। सो गाइस हमें दर्शन तो हो गए थे रात को माता के। और हाँ एक और चीज़, यहाँ पे ब्लैंकेट्स भी इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि हमें पैसा देना पड़ेगा और फिर वापस नहीं मिलेगा। ब्लैंकेट्स के लिए आपको पैसे जमा करने हैं, और जब आप ब्लैंकेट्स वापस करने रखने के लिए जाओ तो फिर वही पैसा आपको वापस मिलता है जो आपने दिया था। तो ब्लैंकेट्स भी इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। सो गाइस रात को तो हमें बहुत ही अच्छे से भवन के दर्शन हो गए थे, और उसके बाद हमने रात को दुर्गा भवन में ही स्टे किया। नाउ अभी हम सुबह जा रहे हैं भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए, क्योंकि हमने रात को नहीं किया था भैरव बाबा के दर्शन। यार बच्चों के साथ थोड़ा रिस्की हो जाता है, क्योंकि बच्चा सो गया था, तो फिर हमने कहा चलो कोई बात नहीं हम सुबह दर्शन करेंगे। सो फिलहाल अभी हमने रोपवे की ऑनलाइन टिकट्स ली हुई थी ऑलरेडी। तो अभी हम जा रहे हैं मनोकामना भवन की ओर, क्योंकि रोपवे का जो भी सिस्टम है वो उसी भवन से ही स्टार्ट होगा। सो अब देखते हैं वहाँ पे कोई लाइन है भी या नहीं। तो फ़िलहाल ये है सुबह सुबह भगवान भवन का नज़ारा। अभी तक तो मैंने आपको रात का नज़ारा दिखाया था, एंड ये है अब सुबह का नज़ारा, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। एंड गाइस ठंड तो इस टाइम पे इतनी थी ना कि मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ठंड थी। रात के टाइम पे भवन में बहुत ज़्यादा ठंड थी। ये है इंक्वायरी काउंटर, यहाँ पे आप जाके अपने टिकट्स के बारे में पूछ सकते हैं। रिसेप्शन है ये, और जो भी आपको बुक करनी है आरती या फिर कुछ भी, एवरीथिंग आप पूछ सकते हैं यहाँ से। तो ये था वो रास्ता। सो गाइस बाकी आप देख ही चुके हैं सुबह सुबह भवन का नज़ारा। ये है जय श्री हनुमान। पूरा भवन का नज़ारा। एंड यू नो व्हाट गाइस, मैं 4th टाइम आ रही हूँ वैष्णो देवी। मतलब शादी के बाद पहली बार आ रही हूँ। शादी से पहले 3 बार जा चुकी हूँ।
और ये सबका सब आ रहे हैं पहली बार, मम्मी आ रही दूसरी बार। तो फिलहाल अब हम जा रहे हैं भोले बाबा मंदिर। ये है भवन के बाहर का नज़ारा। ये भी आ रहा है। जय हो शिव शंकर भगवान की जय। आई थिंक हमें पूछना चाहिए किसी से। सीताराम, देखो कितना प्यार लिखा हुआ है यहाँ पे, जय श्री राम। ये भी करो जय हनुमान। देखो मम्मी जय श्री राम, इधर मम्मी समझ रहा हूँ। सुबह इस दरबार तो बहुत ही अच्छा सजा हुआ है। और पता है क्या, यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं। मतलब मैं आई हूँ यहाँ पे 6 साल के बाद। मैं लास्ट आई थी 2018 में, जून के मंथ में। और तो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया, बट अच्छा है। इनफैक्ट अब टॉयलेट बाथरूम की भी फैसिलिटी हो गई है, नहाने की कोई दिक्कत नहीं है। बहुत नीट एंड क्लीन वॉशरूम्स हैं, जो कि मैंने आपको दिखाया था पार्वती भवन। वो बहुत ही अच्छा है यार, मतलब बहुत ही नीट एंड क्लीन था। तो हम लोग तो वहीं पे ही फ्रेशन अप हुए थे। और ये देखो राम सीता, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। चलो श्री राम। ये है माता के रूप। ये है महागौरी मैया, माँ सिद्धियात्री, माँ कालरात्रि। ये है जय माँ कात्यायनी। ये है हमारी दुर्गा मैया। ये है माँ चंद्रघंटा। ये है माँ ब्रह्मचारिणी। और ये होगी शैलपुत्री। ये है शैल। पूरे माताओं के रूप लगाए गए हैं। ये है श्रीनाथ, नाथों के नाथ श्रीनाथ। चलो जल्दी 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 कुन्नू, जल्दी जाओ जाओ जाओ। देखो जंप भी नहीं करता सही से। तो गाइस रतन, ये जो सागर रत्ना है, इसके जस्ट सामने से ही है मनोकामना भवन जाने का रास्ता। सो गाइज़, ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये लगी है रोपवे की लाइन। बट ये जो लाइन है ये ऑफलाइन वालों की है। हमने तो टिकट ऑलरेडी ऑनलाइन लिए हुए थे, तो इसलिए हमारी कोई लाइन नहीं थी। बस छोटी सी लाइन थी जो कि हो गई थी इजीली कवर। बट हमारे लिए कोई लाइन नहीं लगी हुई थी। बट ऑफलाइन वालों की बहुत ही लंबी लाइन। यहाँ से देखो भवन कितना ही प्यारा लग रहा है, मतलब एकदम सुबह सुबह, और इतना प्यारा लग रहा है ना। ये थी स्टेयर्स जो हमारी टिकट मतलब एंट्री हो गई थी, और अब मैं यहाँ से जाना था। एंड ये देखो ये भवन, ये जो रोपवे आ रही है ऊपर, और ये जो लाइनें हैं ये सारी रोपवे की ऑफलाइन वालों की लाइन है। कितना प्यारा लग रहा है यार माता का भवन यहाँ से। 5-6 बजे। और अभी बहुत रोपवे का ये है मनोकामना भवन। यहाँ से चलती है रोपवे। देखो यहाँ से लोग बैठेंगे, फिर ये ऊपर जाएगी, फिर चलेगी, है ना। मंकी मंकी 2 किलो यार। इसमें जाएंगे सबके साथ। जय माता दी, जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। वो दरवाजा है खुलने का साइड में।
जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, सामान लाया हूँ पहुंच गए हम रोपवे से। जय माता दी। सो गाइस हो गए हमको भैरव बाबा के दर्शन, और अभी बस दर्शन करके हम लोग ऊपर की तरफ को आए हैं जहाँ पे मोस्टली लोग फ़ोटोज़ वगैरह खिंचाते ही हैं। एंड देखो भैरव बाबा मंदिर में भी बहुत ही ज़्यादा रश था, मतलब रश इतना था ना कि बहुत ही ज़्यादा पैर रखने की जगह नहीं थी, बहुत ज़्यादा रश था। तो बस फ़िलहाल हम लोगों ने यहाँ से फ़ोटो सेशन किया। और भैरव बाबा में ना लंगर लगता है, वहाँ पे लोग इजीली जाके खा सकते हैं, वहाँ पे कोई चार्जेस नहीं है लंगर के खाने के, पर कोई डोनेशन देना चाहे तो दे सकता है। तो फिर हम लोग यहाँ से गए भैरव बाबा वाले लंगर में, हमने फिर वहाँ पे खाना खाया। और यहाँ पे कोई था नहीं मेरे साथ, तो बस मैं ऑटोमेटिकली अपने आप ही वीडियोस वगैरह बना के सेल्फी वगैरह ले रही थी, क्योंकि सबके सब बिज़ी थे। सो गाइस ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये जो लाइन लगी हुई है, ये लगी हुई है भैरव बाबा के लंगर में जाने के लिए। तो बस हम लोग भी सबके सब लाइन पे लगे हुए थे, और मैं ऊपर जाके बना रही थी वीडियोस। ये लाइन आप देख रहे हैं, ये पूरी लाइन जो लगी हुई है लंगर की लाइन लगी हुई है। सो बस हम लोग भी लंगर खा के बस आ गए थे रोपवे की ओर, क्योंकि जो रोपवे है वो आना और जाना दोनों तरफ का था। तो बस हम लोग आ गए थे जहाँ से रोपवे हमको लेके जाएगी नीचे भवन तक, और फिर हम बैठ के जा रहे थे इसमें भवन की। और यहाँ पे यूवी बहुत ज़्यादा चिढ़ गया था, तो पै 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 करने में लगा हुआ था, जो कि इसका हमेशा का ही रहता है। खैर परेशान तो नहीं करता, बट पी 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 कान में चुभती है इसकी आवाज़ें। Only told you that can. सो गाइस रोपवे से उतरने के बाद हम लोग आ रहे थे नीचे अर्धकुंवारी की, और आप यकीन मानोगे भवन से लेके अर्धकुंवारी तक यूवी ऐसे ही भागते भागते आया है, बिना थके। वो भी पूरे रास्ते ये ऐसे ही भागने में लगा हुआ था। इनफैक्ट मुझे डर लग रहा था कि कहीं गिर ना जाए। ये पूरे रास्ते मतलब भवन से लेके अर्धकुंवारी तक ऐसे ही भागते भागते ही आया है। बेटू स्लो, एक साइड चलो। पीपी पीपी आ रही, पीपी साइड में पीपी आ रही है, चलो। सो गाइस हम लोग जा रहे हैं अर्धकुंवारी, और ये यहाँ भागने में लगा हुआ है। वो सर खड़ा करे। हम लोग पहुँच चुके हैं अर्धकुंवारी। अब पूछते हैं यहाँ पे नंबर कौन सा चल रहा है, दैन उसके बाद हम लोग जाएंगे अर्धकुंवारी में दर्शन करने के लिए। लोग भी नहीं आए अभी, हम अभी लोगों का वेट करें, हम लोग पीछे रह गए, थोड़ा आ रहे हैं बस। बहुत रश है यहाँ पे भी। हम लोग पहुँच गए हैं अर्धकुंवारी, और जय माता दी। ये कौन सा रास्ता है आंटी? हमारा नंबर है 144, मे भी हमें मिल जाए। लेट्स सी, अभी हम जा रहे हैं। चलो 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 चलो। टनल से पार करने के बाद ये जो आया, ये है अर्धकुंवारी, जहाँ पे है गर्भ गुफा, जहाँ पे मैया 9 महीने रही थी। सो गाइस हम लोग यहाँ पे तो आए हैं गर्भ गुफा के दर्शन करने के लिए, एंड आई होप कि हमको दर्शन हो जाए गर्भ गुफा के। वैसे तो कहते हैं कि गर्भ गुफा में एक ही बार जाना चाहिए, बार बार नहीं जाना चाहिए। और संजू यहाँ पे जा रहे थे पूछने के लिए कि कौन सा नंबर चल रहा है। वैसे गाइस मैं एक ही बार गई हूँ गर्भ गुफा में, बट मतलब संजू, मेरे सास ससुर, ये सबके सब पहली बार जाएंगे। मैं बस विश कर रही हूँ भगवान बस इनके दर्शन हो जाएं गर्भ गुफा के, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। अभी देखो यहाँ पे चल रहा है ग्रुप नंबर 110, और हमारा जो नंबर है वो है ग्रुप नंबर 144। सो लेट्स सी हमारा नंबर कितनी देर में आता है।
बस मैं तो यही चाहती हूँ कि हमें दर्शन हो जाए कैसे भी करके। तो फ़िलहाल यूवी यहाँ पे सो गया था एंड बहुत ही ज़्यादा धूप थी, मतलब मौसम चेंज होने में लगा हुआ था, एकदम से धूप एकदम से छाँव, मतलब वही बारिश वाला मौसम था, बट मौसम बहुत बदल रहा था। यहाँ था क्लॉक रूम, बट यहाँ पे अनाउंसमेंट किया गया था कि दर्शन करने से पहले आपको अपना सारा सामान क्लॉक रूम में जमा करना है, और क्लॉक रूम में भी उसी का सामान ले रहे थे जिसका नंबर आने वाला है, अदरवाइज़ वो नहीं ले रहे थे। तो फ़िलहाल हम लोग क्लॉक रूम के सामने ही बैठे हुए थे, तो हमें सोचा क्यों ना हमें कुछ खा लेते हैं जब तक हमारा नंबर आता है। तो फ़िलहाल हम लोग गए किसी रेस्टोरेंट में, यहाँ पे हमने खाए छोले भटूरे और राजमा चावल। तो यूवी ने तो खाए थे राजमा चावल क्योंकि वही थे टेस्टी, कम नमक मिर्च वाले। वैसे तो यहाँ पे कम नमक मिर्च का ही बनता है। खाने के बाद हम लोग आए वापस पूछने के लिए कि कौन सा नंबर चल रहा है, एंड यूवी को यहाँ पे इतना मज़ा आ रहा था ना खाने के बाद। यहाँ पे यूवी ने बहुत इन्जॉय किया वैष्णो देवी में, मतलब जितना हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि यूवी हमें इन्जॉय करने देगा, खुद भी इन्जॉय करेगा, बट वैष्णो देवी में बहुत मज़े किए इसने। अर्धकुंवारी का 125 नंबर, और अब हम जा रहे हैं अपना सामान डिपॉजिट करने के लिए क्लॉक रूम में। दैन इसके बाद की जो वीडियो आएगी वो दर्शन करने के बाद आएगी। होपफुली हमें अर्धकुंवारी के दर्शन हो जाएं, क्योंकि हमारा नंबर है 144, है ना? 188 था, किसी ने अपनी टिकट हमें दे दी है 144 की, अभी 135 चल रहा है। तो हमारा दर्शन हो गया तो हम अपनी टिकट किसी और को पास करें। किसी ने हमारा बता दिया, हम किसी और को। सो गाइस फिलहाल हम जा रहे हैं क्लॉक रूम में सामान रखने के लिए, और मिलते हैं आपसे दर्शन के बाद। जय माता दी। सो गाइस हो गए हमको अर्धकुंवारी के दर्शन, बहुत ही मज़ा आया। फाइनली हमारे दर्शन हुए कंप्लीट। अर्धकुंवारी में हम लोग गुफा में गए थे, तो हमारे दर्शन हो गए कंप्लीट। नाउ अब हम जा रहे हैं घर, मतलब होटल में स्टे करेंगे, और कल है हमारी वापसी। 12 बजे है सकल के कसम से। और हमने यूवी के लिए किया जाते हुए ट्रॉली, क्योंकि यहाँ जाते हुए ना खड़ी चढ़ाई है, तो ये भागने में लगा हुआ था। तो फिलहाल हमने इसके लिए कर दी ट्रॉली। तो यूवी जा रहा है ट्रॉली में बनाना खाते हुए। सो गाइस ये है मार्केट उतरते हुए नीचे, जब हम बाणगंगा से चढ़ाई करते हैं। तो ये है मार्केट। फिलहाल हम उतर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे शाम के टाइम का नज़ारा दिखा रही हूँ। यहाँ पे जो शाम के टाइम पे जैसा दिख रहा है मार्केट कटरा का। सो गाइस हम लोग ऑलमोस्ट नीचे पहुँच गए हैं। ये है इच्छापूर्ण मंदिर। जब आप बाणगंगा वाले रास्ते से यात्रा करेंगे तो आपको ये मंदिर ज़रूर दिखेगा, इच्छापूर्ण मंदिर रास्ते में ही है। और यहाँ पे बच्चों का फ़ोटोशूट करवा सकते हैं। मैं पूछती हूँ यहाँ पे क्या रेट है वगैरह वगैरह, नीचे जाके पूछते हैं। एक्चुअली यहाँ पे मैं अकेली ही चल रही हूँ अभी फ़िलहाल। संजू मम्मी पापा पीछे पीछे हैं, मैं आगे चल रही हूँ क्योंकि बेटा आगे चल रहा है। होने की हो यार, मामा यही है बेटा, मामा यही है बेटी। इसको मैडम सीधा करना। सो गाइस हम लोग पहुंच गए कटरा, और अब हम यहाँ से जा रहे हैं अपने होटल की ओर वापसी। सो जय माता दी मैया, हर साल बुलाते रहना। हाँ सो गाइस फ़िलहाल हम जा रहे हैं अपने होटल की ओर। तो अभी हम जाएंगे वैष्णवी पैलेस, वहाँ से हमें कार पिक करेगी, होटल ड्रॉप करेगी। ये है कटरा से भवन का रात का नज़ारा।